जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट ऑफ सनातन में। मैं हरिओम कृष्ण शास्त्री आज आप सभी को वीडियो के माध्यम से यह बतलाएंगे कि रुद्राभिषेक इत्यादि करने के लिए शिववास किस प्रकार देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तब जा कर के आपको समझ में आएगा कि शिववास कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले जो बगल में लिखा हुआ श्लोक आ रहा है, उस श्लोक को आप देखिए। श्लोक में क्या कह रहा है कि तिथि चा द्विगुणीं कृत्वा त्वा पुनः पंच समन्वितम। तिथि चा द्विगुणीं कृत्वा, तिथि को क्या कर देना है? तिथि को दुगुना कर देना है। मान लीजिए आज पंचमी तिथि है, तो पंचमी तिथि है तो उसमें इसको दुगुना कर दीजिए, तो कितना हो गया? 10। और फिर क्या कह रहे हैं? पुनः पंच समन्वितम, जो 10 आया था उसको फिर उसमें 5 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 15। पुनः पंच समन्वितम, कितना हो गया? 15। और कहा कि आगे क्या कह रहे हैं श्लोक में? सप्तमन विश्वहरेत भागेन। जब 15 आया है तो उसको किससे भाग देना है? कह रहे हैं 7 से भाग दीजिए। तो जब हम इधर देखिए 7 से जब भाग देंगे तो क्या आएगा? 15 उधर था ही, तो 7 दूनी 14, दो पर ही ये कट जाएगा। उधर आ गया 14 और शेष कितना आ गया हमारा? 5 में से 4 गई 1 शेष आ गया। और कहते हैं कि शेषस्य शिववासनम, जो शेष हमारा आए उसी से हम तय करेंगे कि शिववास कैसा है। अब इसमें हम वीडियो में आगे देखेंगे कि 1 आने पर क्या होता है, 2 आने पर, 3 आने पर, 4 आने पर, 5 आने पर शिव जी कहाँ हैं, किस अवस्था में हैं, इन सभी बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। अधिकतर हमारा शेष जो आएगा, अधिकतर वह 6 तक ही आएगा। अब 1 से लेके 6 के बीच में अगर शेष हमारा बचता है तो शिव जी कहाँ हैं, किस अवस्था में है, उसके बारे में हम जानेंगे। कहते हैं कि अगर 1 आया है तो एकेन वासे कैलासे। 1 अगर आया है तो शिव जी कहाँ पे हैं? कैलाश में हैं। द्वितीय गौरी सन्निधो, द्वितीय माता पार्वती के संग में हैं। और तृतीय है वृषभारूढ़े। 3 अगर शेष आता है तो शिव जी कहाँ हैं? वृषभ यानी कि बैल की सवारी कर रहे हैं। और सभायाम चा चतुष्टये, अगर 4 आ रहा है तो शिव जी कहाँ हैं? बोले सभा के मध्य में बैठे हुए हैं। और 5 शेष बचता है तो पंचमी भोजने चैव, और 6 आता है तो षष्ठे क्रीडाय मेवचा, और शमशाने सप्त शेषेश्च शिववासा उदीरितः। तो एकेन वासे कैलासे, 1 आया तो शिव जी कैलाश में रहेंगे, 2 आया तो माता पार्वती के संग में, 3 आया तो नंदी की सवारी कर रहे हैं, और 4 आया तो शिव जी सभा में बैठे हुए हैं, और 5 अगर आ रहा है तो शिव जी भोजन में बैठे हुए हैं, और 6 आया तो शिव जी क्रीड़ा में है यानी कि खेलने गए हैं, और 7 आया तो शिव जी शमशान भूमि में मसान में खेल रहे हैं। और शिववासा उदीरितः। तो इस प्रकार हम सभी जान गए कि शिव जी 7 जगह निवास करते हैं। अब हम सभी यह जानेंगे कि शिव जी किस अवस्था में है और किस अवस्था में शिव जी का पूजन अर्चन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आगे की श्लोक में हम समझेंगे। तो कहा जाता है कि कैलासम लभते सौख्यम, शिव जी अगर कैलाश में है तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। कैलाश पर अगर विद्यमान है परिवार के संग में और अगर आप पूजन अर्चन करते हैं तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। गौरी याम चा सुख संपदा, आपको सुख संपदा आदि की प्राप्ति होगी। और वृषभे अभीष्ट सिद्धि स्यात्, अगर नंदीश्वर की सवारी शिव जी किए हुए हैं और अगर आप पूजन अर्चन इत्यादि कर रहे हैं तो आपको अनेक सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं।
और चौथा में आता है सभः। और कहते हैं अगर शिव जी सभा में हैं और हम पूजन अर्चन अभिषेक इत्यादि कर रहे हैं तो क्या होगा, सभः संताप कारिणी। सभा में शिव जी रहें तो वो पूजन नहीं करना चाहिए, आपको संताप आदि ताप को भोगना पड़ सकता है। और पांचवा कहते हैं भोजने भवेत पीड़ा। और अगर शिव जी भोजन में बैठे हुए हैं, उस समय आप शिव जी का पूजन अर्चन आराधन इत्यादि कर रहे हैं तो आपको अत्यधिक पीड़ा सहन करना पड़ सकता है। और छठवें में है क्रीडायाम कष्टमेव च। अगर शिव जी क्रीड़ा में है तो आपको अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ सकता है। शमशाने इति मरणम गेयम। अगर सातवें भाव में शिव जी बैठे हुए हैं और अगर आपने पूजन अर्चन किया तो आपको मृत्यु का कष्ट भी झेलना पड़ सकता है। इति फलस्य विचारयेत। ऐसा विचार करके हमने आपको बता दिया। तो हम सभी समझ गए कि शिव जी किस अवस्था में कहाँ कहाँ पर हैं और किस अवस्था में पूजन करना चाहिए। और एक बात और कही जाती है कि शिव जी का अगर प्रतिष्ठित मंदिर है, जो पहले से ही प्रतिष्ठित है, वहाँ पर शिववास इत्यादि नहीं देखा जाता, ना तो वहाँ पर शिववास देखा जाता है। आप निरंतर शिव जी का अभिषेक पूजन अर्चन कर सकते हैं क्योंकि वह पहले से ही प्रतिष्ठित है और शिव जी का वास वहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। दूसरा आता है श्रावण का महीना। श्रावण के महीने में शिव जी का शिववास नहीं देखा जाता क्योंकि शिव जी हमेशा धरती पर विचरण करते रहते हैं श्रावण के महीने में, इसलिए श्रावण में भी शिववास नहीं देखा जाता। बोले शंकर भगवान की जय। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अवश्य ही समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही और सी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय अयोध्या धाम।